Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। हम बीएड से संबंधित पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति की लगातार श्रृंखला में आज फिर हम इस वीडियो में लिंग विद्यालय एवं समाज विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं, आने वाले हैं, उनको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम आते हैं इस प्रश्न को लेकर। ये प्रश्न है, संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा बतावें। लैंगिकता हेतु शिक्षा में संस्कृति की भूमिका का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं। इसके बाद प्रस्तावना, संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, इसके बाद संस्कृति की भूमिका, निष्कर्ष, अपना विचार देंगे, संदर्भित पुस्तकें। तो प्रस्तावना में हम चलते हैं। मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मानव की श्रेष्ठतम धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। मानव एवं पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का है। संस्कृति को समाज का धरोहर या विरासत कहा जाता है। संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुण का संपूर्ण रूप है। समाज के सोचने, विचारने एवं कार्य करने का स्वरूप निर्धारित करता है। अब जानेंगे हम संस्कृति का अर्थ। मनुष्य अपने बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग कर विचार एवं कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है वह संस्कृति कहलाती है। संस्कृति शब्द संस्कृत के क्री धातु से कीतन प्रत्यय और सम उपसर्ग जोड़कर बना है। सम जोड़ कृत जोड़ कित बराबर संस्कृति। संस्कृति वस्तुतः व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र का आंतरिक पक्ष होती है। रहन सहन, वेशभूषा आदि सभ्यता का द्योतक है। सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। संस्कृति द्वारा उस जाति, राष्ट्र अथवा समुदाय विशेष के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। आर्ट इज द बैरोमीटर ऑफ ए नेशंस कल्चर। किसी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड होता है। संस्कृति शील की ध्वज लेकर सत्य की खोज में चलती है। अतः विरोध अथवा पृथकत्व उसके स्वभाव में नहीं होता। जो पृथकत्व को ग्रहण करे वह संस्कृति हो नहीं सकती। संस्कृति वस्तुतः सार्वभौम एवं सार्वकालिक वस्तु है। सुसंस्कृत व्यक्तियों को एक ही जाति होती है। वो चाहे वाल्मीकि हो, चाहे विभीषण हो, संत पौल हो, हजरत मोहम्मद हो, महात्मा बुद्ध हो, संत नामदेव हो, संत कबीर हो, महात्मा गांधी हो। मनुष्यों की संस्कृति मानव संस्कृति ही हो सकती है। अब हम परिभाषा देखेंगे। पहला, पावेल के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जो सीखा जा सके वह संस्कृति है। दूसरा, व्हाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। तीसरा देखेंगे, हैर एस्कोपिट्स के अनुसार संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कह सकते हैं। अगला देखेंगे, डॉक्टर दिनकन के अनुसार संस्कृति जीवन का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। अब हम देखेंगे लैंगिकता हेतु स्त्रियों की शिक्षा में संस्कृति की भूमिका। लैंगिकता हेतु संस्कृति की भूमिका निम्नलिखित है। स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्य। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख तत्व दया, प्रेम, सहयोग, परोपकार, कर्म, स्त्रियों का समान वर्ग आदि शामिल है। भूमंडलीकरण के कारण अन्य संस्कृतियों को संपर्क से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अतः स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना होगा। दूसरा है चरित्र निर्माण तथा नैतिकता। वर्तमान में धन की अपेक्षा चरित्र निर्माण में नैतिकता का महत्व कम हो गया है। अब अर्थ की संस्कृति हो गई है, अतः चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा का मार्ग दिखाना होगा। तीसरा है गतिशीलता। संस्कृति यदि गतिशील नहीं हुई तो उसमें व्याप्त बुराइयां और दोष कभी भी दूर नहीं किए जा सकते। गतिशील संस्कृति में सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीति में बालक बालिका दोनों का अधिकार समान रहता है। अगला, व्यापकता तथा उदारता। व्यापकता एवं उदारता के कारण संस्कृति में आई बुराइयां एवं कुरीतियों को समाप्त करती है। संस्कृति अन्य संस्कृति की अच्छाइयों को देखती है। अपना है सहिष्णुता। भूमंडलीकरण के इस दौर में भी सांस्कृतिक सहिष्णुता अति आवश्यक है। साथ ही स्त्रियों का झुकाव उस संस्कृति की होगा
जहां उनको आदर, सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता मिलेगी। अतः सांस्कृतिक हरण को रोकना होगा। अगला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। संस्कृति सामाजिक नियमों एवं रीति रिवाजों को नियंत्रित करती है। साथ ही लिंगीय भेदभाव जैसे दहेज, बाल विवाह, स्त्रियों को सम्मान न देना, गलत कार्यों को रोकती है। अगला है समानता तथा सामूहिकता की भावना। सांस्कृतिक क्रियाकलापों के द्वारा समुदाय, विद्यालय, परिवार एवं समाज में मिलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है। अतः समानता हेतु शिक्षा में उन्नति होती है। अगला है वयस्क जीवन की तैयारी। बालक बालिकाओं के वयस्क जीवन के लिए अपने कर्तव्यों, अधिकारों एवं सामाजिक जीवन आदि के लिए तैयार करती है। और संस्कृति इस तरह की शिक्षा प्रदान करती है कि लिंगीय भेदभाव समाप्त हो सके। अगला पॉइंट है समाज सुधार को प्रोत्साहन। हमारे समाज सुधारक समाज में फैले बुराइयां, अंधविश्वास, रूढ़ियों को समाप्त करने का कार्य किया। स्त्रियों को गौरवमयी सम्मान दिया, जिससे सकारात्मक परिणाम निकले। अगला है राष्ट्रीय एकता का भाव। संस्कृति कभी राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट कर दिया कि वे कमजोर नहीं है। अगला पॉइंट से परस्पर निर्भरता का बोध। स्त्री पुरुष दोनों की सहभागिता के कारण निर्भरता के भाव से दोनों के बीच व्याप्त भेदभाव को कम किया जा सकता है। अगला 12वां पॉइंट से नेतृत्व का विकास। 13वां है संस्कृति को मूल तत्वों से परिचित। और 14वां पॉइंट से कर्तव्य बोध। अंत में हम निष्कर्ष देखेंगे तो संस्कृति ही सुसंस्कृत मानव को परिभाषित करती है। संस्कृति विचारों, आदर्शों, व्यवहारों, विश्वासों, रीति रिवाजों को निर्धारित करती है। पर स्त्रियों के साथ अगर भेदभाव होगा तो संस्कृति का स्थानांतरण भावी पीढ़ियों में नहीं हो पाएगा। लिंगानुपात से देखा जा रहा है कि संरक्षित करने वाली स्त्रियां ही न रहे तो अस्तित्व नहीं रह पाएगा। स्त्रियां लैंगिक भेदभाव की सामना लगातार कर रही हैं। अतः हमें संस्कृति की रक्षा के लिए लैंगिक भेदभाव को दूर करना होगा। संदर्भ पुस्तकें देखेंगे जहां से हमने लिया तो भारतीय संस्कृति जो प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक है, फिर राम सकल पांडे, डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी। इस तरह से ये आपका उत्तर प्रश्न हुआ। अब आगे के वीडियो में अगला प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। धन्यवाद।